ओके बेटा, हम लोग चैप्टर नंबर 5 में सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 5 करने वाला है, स्क्यूनेस वाला। अब क्या लिखा है, दो पॉपुलेशन के ए एंड बी, विच वन इज क्लोजर टू सिमेट्री यानी जीरो। आपको पता है कौन जीरो के करीब है। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड। पहले हमें स्क्यूनेस ढूंढना है। क्या है स्क्यूनेस का फॉर्मूला? मोड हो, ओके 56 क्या हो गया, कोएफिशिएंट ढूंढना है जे, एक्स बार माइनस एमओ एस। एक्स बार माइनस एमओ का आंसर तो डायरेक्ट है हमारे पास 1/6 17। क्या हो गया, ये हो गया ए का कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब बी का देखते हैं, इधर मीडियन है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ओके 3 टाइम इसका कोएफिशिएंट का फॉर्मूला जे का ये तो है ही -12 है ना, अंडरस्टूड। 3 4 जा 3 10 जा यानी माइनस। अब इसमें से जीरो के करीब कौन है? अगर आप नंबर लाइन देखो तो ये जीरो है, माइनस -1 है, -0.1 का आएगा इधर और -0.4 का आएगा इधर, तो नजदीक कौन है? ए। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर ए इज क्लोजर टू सिमेट्री। सिमेट्री यानी जीरो के नजदीक कौन है? अंडरस्टूड और नॉट? देख लो ध्यान से। एक्सरसाइज 5 का डी का पहला क्वेश्चन है। अब हम 6 करने वाले हैं। कौन सा? इसमें क्या लिखे, विच पॉपुलेशन इज मोर स्क्यूड। इसमें किसका कोएफिशिएंट का आंसर ज्यादा है, वो मोर स्क्यूड है। पहले ये क्या लिखते हैं, बी का देखते हैं। Q2 यानी मीडियन, Q3 कितना? 70। ध्यान से समझना, ये सबको मैं किससे इक्वलाइज कर लूं? 144 से, है ना। 3Q2 इज इक्वल टू 2Q3 इज इक्वल टू बी। क्यों? सारे के सारे इक्वल में, ये 4 अपन में आ गया तो Q2 मिल गया, Q1 मिल गया 36, है ना। 3 नीचे आ गया, 144 डिवाइड बाई 3 48। 2 नीचे आ गया 70। अब स्क्यूनेस ढूंढते हैं, Q3 प्लस Q1। Q3 क्या है? अरे सर 2m, m यानी क्या? Q2 यानी कितना हो गया आपका 12। अब कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है, तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस
आंसर तो डायरेक्ट है 12। Q3 क्या है आपका 72 माइनस 36 0.33। ये किसका है? ए का आया। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस किसका आ गया? ए का। समझ रहे हो क्यों इक्वल किया है? क्योंकि ये चारों चार इक्वल है, तो इसको इससे इक्वलाइज कर सकते हो, इसको इससे और इसको। ओके, यहाँ पे तो सब क्लियरली दिया हुआ है, यानी डायरेक्ट स्क्यूनेस। Q3 क्या है 34 M यानी ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? ध्यान से देखो। अब हमें J ढूंढना है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी Q3 प्लस Q1। डायरेक्ट S के लिख दो ना इसकी जगह पे तो भी चलता है, क्योंकि ये किसका आंसर है? स्क्यूनेस का। इसका तो 13.8 है। Q3 माइनस Q1 यानी 70 माइनस 34.8 है ना? 35.2 हो गया। क्या हो जाएगा ये? 35.2। 35.2 से डिवाइड करो 0.39। अब इसमें क्या बोला है? विच इज मोर स्क्यूड, यानी किसका आंसर बड़ा है? 0.33 बड़ा है या 0.39? तो आपको क्या लिखने का? बी, पॉपुलेशन बी इज मोर स्क्यूड। लेकिन विच इज क्लोजर टू सिमेट्री पूछा, और तो जीरो के नजदीक कौन है वो आपको याद रखना है। देख लो एक बार अच्छे से। हम फिर हम करते हैं 7 नंबर। 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने अभी किया 5th और 6th, इज इट क्लियर? अब हम करेंगे 7। देख लो आप एक बार। ओके, 7 क्वेश्चन पे ध्यान दो आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना है सेम क्वेश्चन पहले भी किया था 7 जैसा। कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो का आपका याद हो तो क्या लिखा बेटा? थर्ड क्वार्टाइल इज ए डिस्टेंस 12.8 फ्रॉम मीडियन। थर्ड क्वार्टाइल और मीडियन के बीच में कितना डिस्टेंस है? 12.8। जो बड़ा होता है उसको पहले लिखने का। सबसे बड़ा कौन होता है? Q3, बाद में Q2, Q2 यानी M, और बाद में Q1। कितना डिस्टेंस है? 12.8। एंड इट्स फर्स्ट क्वार्टाइल इज ए डिस्टेंस ऑफ 11.2 फ्रॉम मीडियन। और फर्स्ट क्वार्टाइल यानी Q1 कितने दूरी पर है? 11.2। तो बड़ा कौन है? मीडियन माइनस Q1 के बीच में कितना डिस्टेंस है? अगर आप Q1 माइनस M लिखो ना तो चलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा, क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है? स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, ध्यान से समझना। ये दो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। अब बेटा मैं क्या करता हूँ? Q3 माइनस M और M माइनस Q1, ये दोनों को क्या करता हूँ? मैं माइनस करता हूँ। क्या करता हूँ? ध्यान से समझना। ये दोनों को मैं माइनस करूंगा तो 12.8 माइनस 11.2
क्या हो गया, समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों किया अब आप ध्यान से समझो। ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एम माइनस माइनस प्लस, है ना, 8 में से 2 गया तो 6, 1.6। अब ये क्या हो गया आपका Q3 प्लस Q1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1.6, यानी ये किसका फॉर्मूला है, स्क्यूनेस का है, तो स्क्यूनेस आपका क्या आ गया 1.6। इज दैट क्लियर? समझने जैसा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेम सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। यहाँ पे मैंने माइनस किया, यहाँ पे मैं ये दोनों को क्या कर दूं, Q3 माइनस एम को और m माइनस Q1 को क्या कर दूं मैं, प्लस कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, तो उनके आंसर को भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 12.8 प्लस 11.2। अब ब्रैकेट ओपन करो, माइनस एम प्लस एम माइनस Q1 34, क्या हो गया, माइनस एम प्लस एम कट, तो Q3 माइनस Q1 आपका क्या हो गया 24। ओके, अब आपको फाइंड करना क्या, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। स्क्यूनेस तो मिल गया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या है, Q3 प्लस माइनस 12 अपॉन Q3 माइनस Q1। ओके बेटा, Q3 प्लस Q1 माइनस 2m का आंसर क्या आया था 1.6 और Q3 माइनस Q1 का आंसर क्या है 24। इज इट क्लियर? आप 1.6 को क्या कर दोगे, डिवाइड बाय 24, तो 0.0666 यानी 0.0666 है, यानी ये आपका आ गया कोएफिशिएंट ऑफ। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, ये दोनों को मैं माइनस करूं, मैंने क्यों आइडिया ऐसा लगा, क्योंकि हमें Q3 Q1 वाला ही फॉर्मूला चाहिए, तो मैंने माइनस किया बेटा। तो माइनस करने पे हमें क्या मिल रहा है, माइनस माइनस तो प्लस होगा, तो माइनस 2 में ये प्लस को आगे लेके आए, तो ये फॉर्मूला बन गया मेरा स्क्यूनेस का। और मैं दोनों को प्लस करूं तो ये नीचे वाला आ गया Q3 माइनस Q1। फिर मैंने वो फॉर्मूला में एप्लीकेशन कर दिया। होप आपको समझ में आ रहा है। इज दैट क्लियर? अब मैं आपको फाइनली एक समझाना जा रहा हूं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। 4 क्वेश्चन हमने करने वाले आज, 5, 6 हमने किया, 7 एंड 8। 7 हो गया हमारा, 8। अब ये है ना, सारे चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दी है, कितना दी है 25%। ये लास्ट चैप्टर में था, कोई 4 चैप्टर मेजर ऑफ डिस्पर्सन में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। मीन आपको दिया है 32 और मोड दिया है 32.2। ओके, ध्यान से समझो बेटा। बेटा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी क्या, s अपॉन x बार इंटू 100। इसका आंसर आपको क्या दे दिया 25, है ना। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, s अपॉन x बार इंटू 100। s आपको पता नहीं, बट x बार तो पता है ना कितना, 25। इससे मुझे क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 25 इंटू 32 अपॉन 100, है ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा आपका 8। इज दैट क्लियर? 800, 25 इंटू 32 करोगे 800 अपन, या तो डायरेक्ट 25 4 जा 4 8 जा, ऐसा आ जाए। अब आपको क्या पूछा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो स्क्यूनेस का फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 3 टाइम्स खाली x बार माइनस m o 32 माइनस 32.2, यानी कि बनेगा माइनस 0.2। कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, x बार माइनस m o अपॉन s, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये सब क्यों करना पड़ा, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं था। और ये जो फॉर्मूला है वो लास्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, उसमें आपको पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला है ऐसा। अब आपको 0.2 को डिवाइड करना है बाय 8, दैट इज 0.025 माइनस 0.025।
ये आ गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। इज दैट क्लियर? होप यू ऑल अंडरस्टूड। आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज बेटा प्रैक्टिस करते रहना तो ही समझ में आएगा।